तो अपन ये 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 13 क्वेश्चंस एवरेज के ऊपर, जिससे कि ये जो हमारे फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। और अपन इस क्वेश्चन को है ना, सारे क्वेश्चन को एकदम टेक्निक के साथ, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि जो भविष्य में इन फ्यूचर कोई भी एवरेज के क्वेश्चन आए किसी भी एग्जाम में तो हम उसको आसानी से टैकल कर सकें। तो लेट्स स्टार्ट। हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो बोल रहा है इन अर्जुन ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 kg बट लेस देन 72 kg। अर्जुन के ओपिनियन में जो उसका वेट है वो 65 kg से ज़्यादा है लेकिन 72 kg से कम है। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विथ हिम एंड ही थिंक्स दैट अर्जुन वेट इज ग्रेटर देन 60 kg बट लेस देन 70 kg। अर्जुन के ब्रदर के अकॉर्डिंग अर्जुन का जो वेट है वो 60 kg और 70 kg के बीच में लाया करता है। His mother point of view is different and his weight cannot be greater than 68 kg। अर्जुन की जो मदर का पॉइंट ऑफ व्यू है वो थोड़ा डिफरेंट है और उनकी मदर के अकॉर्डिंग जो अर्जुन का वेट है वो 68 kg से ज़्यादा नहीं है। मतलब 68 kg के इक्वल हो सकता है और बराबर हो सकता है और कम भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकता। इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ अर्जुन। तो हमें जब ये सब के सब अपनी पॉइंट ऑफ व्यू में करेक्ट है, मतलब जो वो सोचते हैं वो सही है, तो उनका जो वेट निकल के आएगा प्रोबेबल हर एक के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमें उसका एवरेज निकालना है। तो इसके लिए पहले हम अर्जुन के वेट को लेट एक्स कंसिडर कर लेंगे, हम अर्जुन के वेट को एक्स कंसिडर कर लेंगे। अब अर्जुन के अकॉर्डिंग जो उसका वेट है वो 65 से ज़्यादा है बट 72 से कम है। तो 65 से ज़्यादा है तो 65 को हम इस रेंज में और 72 से कम है तो अर्जुन के अकॉर्डिंग उसका वेट इस रेंज में लाई करता है। अब उसके ब्रदर के अकॉर्डिंग जो अर्जुन का वेट है वो 60 kg से कम है, 60 kg से ज़्यादा है तो 70 kg से कम है, तो उसका वेट जो है 60 से 70 के बीच में लाई करता है अर्जुन के ब्रदर के अकॉर्डिंग। बट अर्जुन की मदर के अकॉर्डिंग जो अर्जुन का वेट है वो 68 kg से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बस 68 kg से ज़्यादा नहीं है। अब ये सब के सब अपनी अपनी जगह करेक्ट है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ ऑल ऑफ देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन व्हाट इज द एवरेज डिफरेंट प्रोबेबल वेट ऑफ अर्जुन। अगर ये सब के सब अपनी जगह करेक्ट है तो जो वेट निकल के आएगा डिफरेंट प्रोबेबल, उन वेट्स का हमें एवरेज निकालना है। तो इन तीनों के अकॉर्डिंग जो वैल्यूज ला करेंगे अर्जुन के वेट की, जो सभी तीनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, वो तीनों वेट आएंगे। एक तो 66, अर्जुन का वेट 65 से ज़्यादा है, एंड 67, 65 और 68 के बीच में ला कर रहा है क्योंकि 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, एंड 68 ये अर्जुन की मदर का पॉइंट ऑफ व्यू है कि अर्जुन का जो वेट है वो 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता, इक्वल हो सकता है। अब हम तीनों को प्लस कर देंगे, हमारे डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स आ गए और इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो एवरेज है इन तीनों वेट्स का वो आ जाएगा, तो जो कि आएगा अराउंड अपना 67 kg। पहले से ठीक है आंसर, 67 kg जो है हमारा सही आंसर हो जाता है इधर। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो बोल रहा है A student was asked to find the arithmetic mean of the number 3, 11, 7, 9 and dash 14 and x। arithmetic mean यानी एवरेज, उसने एवरेज निकाला है इन सारे नंबर्स का और उसको जो एवरेज मिला है वो 12 मिला है। अब हमने क्वेश्चन जो पूछ रहा है हमसे व्हाट शुड बी द नंबर इन द प्लेस ऑफ एक्स। सिंपल क्वेश्चन है, देखते जाइए अपन ऐसे टैकल करेंगे इसको। सिंपल है, हमें बस क्या करना है, जिसको है ना एवरेज निकालना है। 3, 11 इन सब का हमें एवरेज निकालना है। वैसे लिख लेंगे 3 + 11 + 7 + 9 + 15 + 13 + 8 + 19 + 17 + 21 + 14 + x डिवाइडेड बाय, ये हमारे जितने भी नंबर्स हैं आई थिंक टोटल 12 नंबर है। जब इसमें सबका सम किया और उसको जब डिवाइड किया कितने से, 12 से, तो जो हमारा एवरेज आ रहा है वो 12 आ रहा है। ठीक है, हमारा जो एवरेज आ रहा है वो 12 आ रहा है। अब उसने पूछा है क्वेश्चन में कि इस एक्स की प्लेस पे हमारी क्या वैल्यू होगी। तो जो हमें इक्वेशन ऐसे बन जाएगी, पहले तो इन सब एक्स को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स को हम जब एडिशन करेंगे तो ये नंबर हमारा आ जाएगा अराउंड 137 प्लस एक्स डिवाइड बाई 12 इज इक्वल्स टू 12, क्योंकि यही हमारा अर्थमेटिक मीन है, एवरेज हमारा यही है। अब हम 12 को जो है उस तरफ मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा देंगे तो ये हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा 137 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 12 मल्टीप्लाई बाई 12, और ये वैल्यू जो हो जाएगी 144 हो जाएगी। 12 इंटू 12 जो है 144 हो जाएगा, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा 137 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 144। अब इधर से जो है हमारी एक्स की वैल्यू आराम से आ जाएगी, 137 को हम उधर माइनस में पहुंचा देंगे तो ये जो है 144 माइनस 137 सब्सट्रैक्शन हो जाएगा और इधर से हमारी एक्स की वैल्यू आराम से निकल आ जाएगी 144 माइनस 137। तो यहाँ से जो है अब हमारी एक्स की वैल्यू निकलने वाली है
तो x इज इक्वल्स टू, तो ये आ जाएगी हमारी अराउंड 7। तो 7 जो है हमारी x की वैल्यू आ चुकी है। तो हम अपने ऑप्शंस को चेक करेंगे x की वैल्यू। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी जो है वो एब्सोल्युटली राइट है। इस तरीके से जो सिंपल तरीके से हमारी जो x की वैल्यू निकल जाएगी। ओके, तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 2, 7, 6 एंड x इज 5 एंड द एवरेज ऑफ 18, 1, 6 x एंड y इज 10। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। तो जो हमें गिवन दिया है पहले हम उसको आराम से फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसने बोला है 2 + 7 + 6 + x का जो एवरेज है वो 5 है। इधर से हम अपने x की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे। तो जो इन सब का सम करेंगे पहले हम, ये 15 आ जाएगा, 15 + x, 4 हमारा उधर मल्टीप्लिकेशन में चले जाएगा। तो 5 × 4 दैट इज x + 15 इज इक्वल्स टू 20। यहाँ से जो हम अपनी x की वैल्यू आराम से निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी 5, 20 - 15 इज इक्वल्स टू 5। तो हमारी x की जो वैल्यू है वो 5 आ चुकी है। अब क्वेश्चन में बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज ऑफ 18, 1, 6 एंड x एंड y इज 10। इसको भी हम जैसे क्वेश्चन में बोला है वैसे ही लिख लेंगे। 18 + 1 + 6 + x + y डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। अब यहाँ से जो हमें पता है हमारे x की वैल्यू 5 है, इधर हम आराम से पुट कर देंगे। 18 + 1 + 6 + 5 + y डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 10। यहाँ से जो है हमारी y की वैल्यू आराम से निकल के आ जाएगी। दैट इजी क्वेश्चन था, इसको हम ऐड कर लेंगे। 18 + 1 इज 19, 19 + 6 इज 19 + 6 इज 25, 25 + 5 इज 30। ये जो हो जाएगा हमारा 30 + y इज इक्वल्स टू 10। 5 को उधर मल्टीप्लिकेशन में पहुँचा देंगे। तो यहाँ से जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी 5 की। 5 एंड 10 इज 50। 30 जो है उधर माइनस में चले जाएगा। 50 - 30 एंड y इज इक्वल्स टू हमारी वैल्यू आ जाएगी 20। अब हमारा ऑप्शन चेक करेंगे हम लोग। ऑप्शन जो है हमारा सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आ रहा है। सी ऑप्शन जो है हमारा एकदम करेक्ट हो जाता है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। तो इसको आपको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, यहाँ से आप अपने नोट डाउन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा था टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स टुगेदर इज 120 मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन केमिस्ट्री। इसका मतलब ये है, एक स्टूडेंट है, उसके जो फिजिक्स में मार्क्स आए प्लस उसके मैथमेटिक्स के मार्क्स प्लस उसके केमिस्ट्री में मार्क्स, ये जो टोटल मार्क्स हैं वो बराबर हैं केमिस्ट्री + 120। केमिस्ट्री के मार्क्स उसमें 120 और बढ़ा दें तो ये जो मार्क्स हैं ये तीनों के मार्क्स के इक्वल आ रहे हैं। ये क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन आगे बोल रहा है केमिस्ट्री व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम इन द फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स टुगेदर। अब हमें जो निकालना है फिजिक्स और मैथमेटिक्स के मार्क्स टुगेदर, दोनों के मार्क्स मिला के कितने मार्क्स आए वो हमें निकालना है। इसको हम अपने आराम से निकाल लेंगे। पहले तो जो क्वेश्चन में बोला है हम उसको एज इट इज लिख लेंगे आराम से। तो क्वेश्चन जो बोल रहा है फिजिक्स + केमिस्ट्री + मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं, फिजिक्स + मैथमेटिक्स + केमिस्ट्री के जो मार्क्स हैं वो केमिस्ट्री + 120 मार्क्स मोर। अब इधर से जो है हम अपने फिजिक्स + मैथमेटिक्स के मार्क्स निकाल लेंगे, केमिस्ट्री को उधर माइनस में पहुंचा देंगे। फिजिक्स + मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू केमिस्ट्री + 120 प्लस माइनस केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से केमिस्ट्री के मार्क्स जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर जो है हमारा फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के जो मिला के मार्क्स आएंगे वो 120 मार्क्स आ जाएंगे। फिजिक्स + मैथमेटिक्स इज इक्वल्स टू 120। तो ये जो है दोनों फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं दोनों का सम आ गया। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय हिम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, मतलब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के जो मार्क्स हैं उनका एवरेज निकालना है हमें। तो एवरेज हम डेट इजी इस तरीके से निकाल लेंगे, फिजिक्स के मार्क्स प्लस मैथमेटिक्स के मार्क्स डिवाइड बाय 2, ये जो है हमारा एवरेज हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है 120, यहाँ से 120 आई है हमारी वैल्यू फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के मार्क्स मिला के। तो हम इसकी जगह पे 120 लिख देंगे एंड डिवाइड बाय 2, ये जो है हमारी वैल्यू आ जाएगी 60। तो एवरेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स का आया 60 आया। इधर से जो है हमारा ऑप्शन भी एकदम करेक्ट हो जाता है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये
ऑल राइट विजिबल होगा। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द एवरेज ऑफ सीरीज वाला हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोल रहा है द एवरेज ऑफ अ सीरीज ऑफ 21 नंबर इज इक्वल्स टू 43। 21 नंबर की सीरीज है और उसका जो एवरेज है 43 है, एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 11 ऑफ देम इज 33। तो जो पहले 11 नंबर का जो सम करके जो हम उसको 11 से डिवाइड करेंगे तो उसका एवरेज जो है 33 आएगा, एंड द एवरेज ऑफ लास्ट 11 नंबर इज 53। और लास्ट 11 नंबर का जो एवरेज है 53 है। तो पहले 11 और लास्ट 11, जब हम इसका एवरेज निकालेंगे दोनों का तो एक नंबर बीच में कॉमन आएगा क्योंकि इधर 21 नंबर की सीरीज है। जैसे कि एग्जांपल फिर ये समझाता हूँ आपको। जैसे कि पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है, चौथा नंबर है, पाँचवा, छठवा, सातवां, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21। ये 21 नंबर्स हैं हमारे। अब जो पहले 11 नंबर होंगे जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये है हमारा 11th नंबर। पहले फर्स्ट से 11 अगर हम गिने तो, और पीछे से हम 11 गिनेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। पीछे से भी एक सेम ही 11 नंबर आ रहा है, तो ये जो है हम इन 11 का एवरेज निकालेंगे, एंड पीछे से हम जब इन 11 का एवरेज निकालेंगे तो एक नंबर जो है हमारा डबल बार कॉमन आ रहा है। तो हमें जो है इसकी वैल्यू निकालनी है कि 11 नंबर पे जो है वो क्या वैल्यू होगी इस 11 नंबर की। तो इसको हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। पहले तो जो है हमें पूरे के पूरे 21 नंबर जो है जिनका हमें एवरेज दिया है उसका हम सम निकाल लेते हैं। 21 नंबर का जो सम निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। जैसे एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जो हमें पता है एवरेज हमें पहले से ही गिवन है। एवरेज जो है हमारा 43 है 21 नंबर्स का, और 21 ऑब्जर्वेशन हमारी यहाँ है। इधर से हम आराम से सम निकाल लेंगे एवरेज से मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को। जैसे जो हमारा एवरेज दिया है, एवरेज हमारा दिया है 43 21 ऑब्जर्वेशंस का, और जो एवरेज है 23 है 21 ऑब्जर्वेशंस का। तो 43 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारी 21 नंबर की है। अब जैसे हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 43 मल्टीप्लाई बाय 21 इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ टोटल 21 सीरीज। तो ये जो वैल्यू आएगी हमारी, ये वैल्यू जो आएगी हमारी अराउंड है टोटल समेशन है। ये हमारा टोटल समेशन है। अब इसमें जो है हमें पहले तो 11 नंबर का एवरेज निकालना है और फर्स्ट फिर लास्ट 11 नंबर का एवरेज निकालना है। सिमिलरली जो है हम मतलब पहले नंबर 11 का एवरेज निकाल लेंगे, समेशन समेशन निकाल लेंगे हम 11 मल्टीप्लाई बाय 33। तो ये जो आ जाएगा हमारा आ जाएगा 33 3, एंड ये जो है हमारा आ जाएगा 363 जो है हमारा आ जाएगा समेशन पहले 11 का। अब ऐसे ही जो है हमारे लास्ट 11 का निकाल देंगे समेशन, जो आ जाएगा हमारा 11 मल्टीप्लाई बाय 53। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी अराउंड 583। हमारी 583 वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है जो 11 नंबर है वो क्या होगा। तो ऑब्वियसली सी बात है हम इन सबको इन दोनों का जो सबमिशन करेंगे, हम इन दोनों एवरेज का सबमिशन करेंगे तो हमारा 22 सीरीज का 22 नंबर का सम आ जाएगा, क्योंकि एक नंबर जो है 11th नंबर जो है हमारा कॉमन आ रहा है 2 बार, इस तरह से भी कॉमन आ रहा है एंड इधर से भी कॉमन आ रहा है। तो जब हम दोनों का सबमिशन करेंगे, ये जो 363 है एंड 583 है, इन दोनों को हम सम कर लेंगे एंड टोटल में से माइनस करेंगे तो जो हमारा 11 नंबर है हमें अभी उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो जो हम इसमें जो हमारी टोटल वैल्यू आ रही है, हमारी जो टोटल वैल्यू है वो अराउंड आ रही है 903। हमारा जो टोटल आ रहा है 903 आ रहा है। ये जो वैल्यू आई हमारी आई 903, जो टोटल 21 नंबर्स का सम है। और ये जो इन दोनों को जब हम सम करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है हमारी 363 प्लस 583 इज इक्वल्स टू 946। इन दोनों का जब हम सबमिशन करेंगे 363 प्लस 583, ये हमारी आ जाएगी 946। ये वैल्यू हमारी प्लस में, ये वाली माइनस में करते हैं क्योंकि जो ये वाली जो वैल्यू है हमारी, ये वाली वैल्यू बड़ी है। तो इसको जब हम करेंगे सबमिशन माइनस करेंगे, ये वैल्यू जो हमारी आ जाएगी 43 आ जाएगी। तो जो हमारा 11th नंबर है ना,
वो हमारा 43 वैल्यू को होल्ड करता है। अब ऑप्शंस में चेक करेंगे तो यहाँ से जो है हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाता है, तो ऑप्शन ए पे हम टिक कर देंगे। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि बोल रहा है द एवरेज ऑफ ऑड नंबर्स अप टू 100। तो 1 से लेके जो 100 तक के ऑड नंबर्स हैं हमें उनका एवरेज निकालना है। पहले 1 से लेके 100 तक कितने ऑड नंबर्स हैं पहले हमें वो फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे जो कि होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए ऑफ 1 प्लस एन माइनस 1 डी। ये जो है हमारा डिफरेंस है, क्योंकि 1 से लेके 100 के बीच में जो भी ऑड नंबर्स हैं उनमें जो है 2 का डिफरेंस है। जैसे 1 एंड 3 के बीच में जो है 2 का डिफरेंस है, 3 एंड 5 के बीच में जो है 2 का डिफरेंस है। तो ये जो है हमारा डिफरेंस हो जाएगा, ये हमारी लास्ट टर्म हो जाएगी, जो कि हमारी 99 जो है 100 से 100 एक इवन नंबर है, उससे पहले जो ऑड नंबर आता है लास्ट वो है हमारा 99। तो ये जो है हमारा फर्स्ट टर्म है, जो कि ये 1 फर्स्ट हमारा जो 1 है वो पहला ऑड नंबर है, और 100 से पहले 99 लास्ट ऑड नंबर है। तो हम इसमें जो है अपनी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे, इससे हमें पता लग जाएगा कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं। 1 से लेके 100 के बीच में कितने ऑड नंबर्स आते हैं, तो ए एन जो हो जाएगा हमारा लास्ट टर्म 99, फर्स्ट टर्म जो हो जाएगा हमारा 1 जो पहला ऑड नंबर है, एन माइनस 1 एंड डी जो है हमारा डिफरेंस हो जाएगा। इधर 99 जो है उसमें माइनस करेंगे हम 1, जो कि बन जाएगा हमारा 98 एन माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ से जो है हमारी एन की वैल्यू आराम से आ जाएगी 99 माइनस 1 दैट इज 98 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। जो 2 जो है इधर नीचे डिवीजन में आ जाएगा, तो इधर से जो है 2 डिवाइड बाई 98, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी अराउंड 49 इज इक्वल्स टू एन माइनस 1। यहाँ से जो है हमारी एन की वैल्यू आ जाती है 50। तो टोटल जो है 1 से लेके 100 के बीच में 50 ऑड नंबर्स हैं। अब हमें जो है ऑड नंबर्स का एवरेज निकालना है, तो हमें जो 50 ऑड नंबर्स का सबमिशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है, जो ऑड नंबर्स का सीरीज में ऑड नंबर्स का जो सबमिशन होता है, सीरीज में जो ऑड नंबर का सबमिशन होता है, जैसे एन ऑड नंबर्स है सीरीज में और हमें उनका सबमिशन करना है, तो हम सिंपली एन स्क्वायर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीरीज में 1 3 5 7 ये 4 जो है हमारे ऑड नंबर्स हैं। यहाँ जो हमारी एन की वैल्यू 4 है, अब हम एन का स्क्वायर कर देंगे जो कि आता है 16। तो 16 वही वैल्यू है जब हम सबको प्लस करेंगे। जैसे कि अगर हम 3 ऑड नंबर ले लें जहाँ हमारी एन की वैल्यू हो जाती है 3, हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये जो आ जाएगा हमारा 9 आ जाएगा, एंड 1 प्लस 3 प्लस 5 ये जो है हमारा 9 होता है। तो ऑड नंबर्स का जो सबमिशन है वो एक प्रॉपर जो है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म करता है। तो यहाँ पे जो है हम 50 ऑड नंबर्स हैं तो 50 का सिंपली स्क्वायर कर देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे 50 से। ये जो हमारे 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका सबमिशन करके उसको जब 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा जो है एवरेज आ जाएगा। ये जो हमारा एवरेज आएगा ये आएगा अराउंड 50 ही। 50 इंटू 50 डिवाइड बाई 50, 50 से 50 कैंसिल आउट हो जाएगा और जो है हमारा एवरेज आ जाएगा फर्स्ट से लेके 100 के बीच में ऑड नंबर्स का, वो आ जाएगा 50। तो ऑप्शन सी जो है हमारा परफेक्ट सही आंसर है। यहाँ पे हम ऑप्शन सी को टिक कर देते हैं, ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर हो जाता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द एवरेज इन द फैमिली द एवरेज एज ऑफ फादर एंड मदर इज 35। तो फादर एंड मदर की जो एवरेज एज है वो 35 है, मतलब जब दोनों की एज का हम सबमिशन करेंगे तो 70 आएगा। एंड द एवरेज एज ऑफ द फादर मदर एंड देयर ओनली सन इज 27 ईयर ओल्ड, मतलब उनका एक ही बेटा है। और द फादर मदर एंड देयर सन, उनके बेटे की एज का जब हम एवरेज निकालेंगे वो 27 ईयर ओल्ड आएगा। हम तीनों का जब सबमिशन करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाई 3 इसकी इक्वल आएगा। अब हमें निकालना है व्हाट इज द एज ऑफ द सन। तो सिंपली हम इसको ऐसे इस तरीके से निकाल लेंगे। पहले तो ये जो फादर और मदर का एज का सम निकाल लेंगे। तो सम निकालने के लिए जो उनका एवरेज दिया है हमें दिया है 35। फादर और मदर की एज का जो एवरेज है वो 35 है, हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके उन दोनों की एज का सम आ जाएगा 70 ईयर्स। अब 70 ईयर्स जो है दोनों की एज का सम आ जाएगा। अब हम अपनी सन और फादर मदर प्लस की एज का जो एवरेज जो दिया है हमें 27 दिया है, तीनों की एज का जो एवरेज दिया है, अब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आ जाएगा हमारा 3 7 तो 21, 1 इधर 2 इधर 3 2 इधर 6 मतलब 81 जो है तीनों की एज का सम है। अब हम इसमें से जो है 70 को माइनस कर देंगे तो हमारी जो सन की एज आ जाएगी, तो 87 माइनस 70 ये जो हमारी सन की एज आ जाएगी, सन्स एज।
सन से एज जो हमारी आ जाएगी अराउंड आ जाएगी 81 माइनस 70 दैट इज 11 CF। हमारा जो सन है वो हो जाएगा 11 ईयर ओल्ड। जो हमारा ऑप्शन सी है एकदम करेक्ट है। इसको हमने इस तरीके से किया है, जो सबमिशन आया है ना वो हमारा नॉर्मल एवरेज के फॉर्मूले से ही आया है। जो एवरेज का फॉर्मूला होता है, एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबमिशन अपॉन summation of all observation divided by number of observation। तो हमें जो है एवरेज दिया था मदर और फादर का 35। हमने कुछ नहीं किया, उसको यहाँ 2 से डिवाइड कर दिया, जो हमारी ऑब्जर्वेशन 2 थी, तो हमारा सबमिशन आ गया। सेम इन्हीं मैनर में जो है हमने तीनों की एवरेज जो दी थी 27, 3 का मल्टीप्लाई किया तो तीनों की एज का भी सबमिशन आ गया। अब हमने टोटल में से क्या किया, मदर और फादर की एज का डिवीजन कर दिया, तो यहाँ से जो है हमारी सन की एज आ जाती है 11 ईयर ओल्ड। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशंस। अब इधर हमें 5 ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, x+2, x+4, x+6, x+8 इज 11। हमें उसका अर्थमेटिक मीन यानी एवरेज ही दिया है 11 दिया है जो कि। अब हमें बताना है मीन ऑफ द लास्ट 3 ऑब्जर्वेशंस। तो पहले जो है हमें सारे ऑब्जर्वेशंस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, फिर उसकी हम लास्ट 3 वैल्यू की ऑब्जर्वेशन निकालेंगे और उसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करके उसका भी एवरेज निकालेंगे। पहले तो हम जो है जो क्वेश्चन बोल रहा है वो कर लेते हैं। x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 जो है इन सबका जो हमें दिया है एवरेज दिया है 11 दिया है, और जो ऑब्जर्वेशन है हमारी 5 है, मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन। यहाँ से जो है हम अपना निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से हमारे कितने x हैं, इस 1 2 3 4 5x है हमारे। यहाँ से जो हमारे 5x प्लस जो है हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेंगे पहले हम अपनी 8 6 4 8 6 14 14 एंड 4 18 18 इज 20। हमारी 20 प्लस 5x डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 11। 5 मल्टीप्लाई बाय 11, सिंपल इक्वेशन में सॉल्व करेंगे हम। 5x प्लस 20 5x प्लस 20 11 इंटू 5 जो जाएगा हमारा 55। 5x को इधर ही रहने देंगे और 20 को उधर माइनस में पहुंचा देंगे। ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी x इज इक्वल्स टू 55 माइनस 20 दैट इज 35। एंड x की जो वैल्यू आ जाएगी 35 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 7। x की वैल्यू जो है हमारी 7 आ रही है। अब हम अपनी लास्ट की जो 3 ऑब्जर्वेशन है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जो हमें गिवन वैल्यू दी थी x, x+2, x+4, x+6 एंड x+8। तो हमारी जो पहली ऑब्जर्वेशन होगी, पहली तो होगी हमारी 7, अब उसकी सेकंड होगी x+2 यानी 7+2 दैट इज 9, एंड नेक्स्ट होगी x+4 दैट इज 7+4 दैट इज 11, एंड उसके आगे की होगी x+6 दैट इज 7+6 दैट इज 13, एंड होगी लास्ट x+8 दैट इज 7+8 दैट इज 15। अब हमें बोला लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का हमें मीन निकालना है यानी एवरेज निकालना है। तो 11 प्लस 13 प्लस 15 का जो है हमें एवरेज निकालना है। 11 प्लस 13 प्लस 15 डिवाइड बाई 3, इसका जो है हमें एवरेज निकालना है। ये आ जाएगा अराउंड 11 प्लस 13 दैट इज हो जाएगा 11 प्लस 13 प्लस 15 इज इक्वल टू 39। 39 बाई 3 ये हो जाएगा 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 13 जो है हमारा लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन का मीन आ जाएगा। यहाँ से जो है हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन बी पे हम टिक लगा देंगे, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि बोल रहा है द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट इन अ क्लास वॉज 58.4 kg वॉज 58.4 kg। तो जो सम स्टूडेंट है, इसमें सम स्टूडेंट बोले हैं क्लास में जिनका एवरेज वेट है 58.4 kg, then 5 स्टूडेंट हैविंग द एवरेज वेट ऑफ 62.8 kg जॉइन द क्लास। 5 बच्चे हैं जिनका एवरेज वेट 62.8 kg है, वो क्लास के अंदर आते हैं। तो जो नया एवरेज होता है ना सब स्टूडेंट्स का, वो 5 स्टूडेंट और वो सम स्टूडेंट, इन सब का स्टूडेंट का वेट जो है एवरेज वेट वो इंक्रीज हो जाता है 0.55 kg से। अब हमें बताना है द नंबर ऑफ स्टूडेंट इनिशियली इन द क्लास। तो जो पहले जो है क्लासरूम में कितने बच्चे थे, जैसे कि जो क्लास थी उसमें सम बच्चे थे, मान लिया n नंबर ऑफ बच्चे थे। अब बाहर से जो है 5 बच्चे आते हैं जिनका जो एवरेज वेट है वो 62.8 kg है। 62.8 kg मतलब ये 5 बच्चों का 5 × 62.8 kg ये टोटल वेट होगा 5 बच्चों का।
अब जो एन बच्चे थे पहले से, उनका जो एवरेज वेट था वो 58.4 kg था। तो ये जो 58.4 इंटू एन, ये पहले सम होगा टोटल बच्चों का जो 5 बच्चों के आने से पहले थे। अब ये 5 बच्चे जो है क्लास के अंदर आ गए, तो ये 5 बच्चे क्लास के अंदर आ गए, हम इसको ऐसे लिख लेंगे, क्लास को बड़ा कर लेंगे। अब ये जो क्लास थी, इस क्लास के अंदर जो क्लास है, अब इसके अंदर जो है 5 बच्चे आ गए बाहर से, तो ये प्लस 5 बच्चे और उनका एवरेज 62.8, 5 बच्चे इनका एवरेज और डिवाइड बाय, अब पहले जो है एन बच्चे थे, अब 5 बच्चे और आ गए, तो जो हमारा एवरेज था, पहले जो एवरेज था वो था हमारा 58.4 kg, 58.4 kg। अब उसमें जो है इंक्रीजमेंट आ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा वो 58.4 kg बाय 0.5 kg से, 0.55 kg से जो है हमारा इंक्रीज हो जाएगा एवरेज। तो ये जो हमारे ग्रुप वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्रुप वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें हमें एवरेज निकालना रहता है ग्रुप का, एवरेज ऑफ अ ग्रुप, एवरेज ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप वन, दिस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप वन मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ ग्रुप वन। सिमिलरली हम प्लस करते हैं और ये ऐसे जाता रहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप टू मल्टीप्लाई बाय एवरेज ऑफ ग्रुप टू। तो ये जो 2 ग्रुप बन रहे हैं, अब हम ये एक क्लास में आ गए बच्चे, अब हमें इसका निकालना है कि पहले इनिशियली कितने बच्चे थे, जो एन की जो वैल्यू है हमारी, एन की जो वैल्यू वो इनिशियल बच्चे थे क्लासरूम में, वो वैल्यू हमारी आएगी। हम इस इक्वेशन को जो हमारी सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, हम एन जो आ रहा है हमारा 58.4 एन, 58.4 एन प्लस 5 इंटू 62.8, 5 इंटू 62.8, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी 314 इज इक्वल टू 58.4 प्लस 0.55, 58.4 प्लस 0.55, ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी 58.95। अब जो है हमारी जो ये n प्लस 5 है, इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे n प्लस 5, ये जो हमारा मल्टीप्लिकेशन में हो गया। अब इसका जो है मल्टीप्लिकेशन n से भी होगा और n प्लस 5 से भी होगा, तो ये जो है हमारा इक्वेशन ऐसा बन जाएगा 58.4n प्लस 314 इज इक्वल्स टू 58.95n प्लस 5 इंटू 58.95, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 294.75। अब यहाँ से जो हमें n की वैल्यू निकालनी है, n को एक तरफ कर लेंगे और 314 को एक तरफ कर लेंगे, और ये जो 58 वाली n की वैल्यू इस तरफ आ जाएगी। अब ये जो हो जाएगी माइनस का माइनस 58.95 n प्लस 58.4 इज इक्वल्स टू 294.5 माइनस 314। यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 294.75, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी माइनस 19.25, एंड ये वाली वैल्यू जो आ जाएगी हमारी 58.4 माइनस 58.95 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 0.55, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये माइनस में वैल्यू इसलिए आई क्योंकि हमें 58.4 को इधर लेके आए, अगर हम 58.4 को इधर लेके आते हैं 95 को इधर लेके जाते हमारी वैल्यू माइनस की नहीं होती, लेकिन इन द एंड जो है माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो डजंट मैटर, हमें वैल्यू सही आनी चाहिए। हमारे ये इतने एन आ जाते हैं, 0.55 एन हमारे आ जाएंगे। अब n इज इक्वल्स टू 19.25 डिवाइड बाय 0.55। अब ये जो है हमारे इनिशियल बच्चे आ जाएंगे, हम इसका जब वैल्यू निकालेंगे तो हमारे जो बच्चे आ जाएंगे इनिशियल वो आ जाएंगे 35। तो 35 बच्चे थे जिनका एवरेज था 58.4 kg, इनका एवरेज था 58.4 kg प्लस 40 प्लस 5, जो 40 बच्चे हुए, फिर उनका जो इंक्रीजमेंट हुआ 0.55 kg से एवरेज इंक्रीज हो गया। इसमें जो है 5 बच्चे आए थे बाहर से और पहले जो है 35 बच्चे ही थे। अब हम जो है ऑप्शंस की तरफ देख लेंगे, ऑप्शन हमारा कौन सा सही आ रहा है, तो यहाँ से जो है हमारा ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन बी हमारा एकदम राइट हो जाता है, हम ऑप्शन बी पे टिक कर देंगे, ऑप्शन बी इज ऑलवेज राइट।
हमने एकदम पूरा सिस्टमेटिक एंड टेक्निक के साथ सॉल्व करके देखा, तो हमारा ऑप्शन बी एकदम राइट आता। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज एन, इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज एन, क्वेश्चन जो हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है if the mean of ABC is m and AB plus BC plus CA is equals to 0, then the mean of A square plus B square C square। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है A square plus B square plus C square का मीन क्या होगा, मीन्स एवरेज क्या होगा। तो A square प्लस, कलर वाइट से देख लेते हैं हम, A square plus B square is equals to A square plus B square plus C square डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू जो है हमारा मीन या एवरेज आएगा। अब हमें जो दिया है ए बी सी का मीन दिया है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू एन, ये जो है हमारा मीन यानी एवरेज दिया है। तो हमें निकालना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मीन निकालना है, और जो गिवन वैल्यू हमें उस पर लॉजिक लगाना है। गिवन वैल्यू जो है हमारी दी है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0, ये जो है इससे हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि एक वैल्यू जो हमें पता होनी चाहिए। हमारा जो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये जो है हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ से जो है हम 2 कॉमन ले लेंगे, इधर से जो है हम 2 कॉमन ले लेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया, और अंदर बच जाएगा हमारा ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ पे हमारा सी है। यहाँ से हमारा जो ये वैल्यू जो हमें गिवन है 0 है, ये वैल्यू जो हमारी 0 है, और जब इसका मल्टीप्लिकेशन 2 से होगा तो ये पूरी जो वैल्यू है, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इन द एंड जो है हमारे पास बस यही वैल्यू वैलिड बचेगी। मैं इसको रब कर रहा हूँ, हमारी ये 0 हो ही जाएगी, तो जो हमारी वैल्यू वैलिड बचेगी वो हमारी यही वाली वैल्यू वैलिड बचेगी, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो इन क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है हमारी ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये जो हमारी 0 है, सो हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो हो जाता है वो कुछ नहीं, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये जो है इसके इक्वल हो गया, ठीक है। अब हमें ए बी सी की वैल्यू दी है, ए बी सी की वैल्यू हमें दी है, ए बी सी की वैल्यू हमें दी है, मतलब मीन की वैल्यू हमें दी है। हम इधर से ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे, ये वाली हमें क्वेश्चन में मीन दिया है, ए बी सी का हमें मीन दिया है। तो हम 3 को इधर मल्टीप्लिकेशन में पहुंचा देंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 3m। ये जो ए बी प्लस सी की हमारी वैल्यू आ गई। अब हम इसमें होल का स्क्वायर कर देंगे, होल का स्क्वायर कर दिया तो इस तरफ भी होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वैल्यू जो है हमारी होल का स्क्वायर होने के बाद 9m स्क्वायर बन जाएगी। अब यही जो है हमारी मीन की वैल्यू आ गई, दैट इज 9m स्क्वायर। अब ये 9m स्क्वायर हमारी आ गई, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर की जो है वैल्यू आ गई हमारी 9m स्क्वायर। अब हमें ए प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मीन निकालना है। 9m स्क्वायर इसको याद रखना, इससे जो है हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हम अपना एवरेज का फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में, और जो हमारी वैल्यू आई है 9m स्क्वायर आई है, हम निकालेंगे मीन निकालना है हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाय 3, ये जो हमारा मीन आएगा। अब इसकी वैल्यू हमें पता है जो कि है 9m स्क्वायर, 9m स्क्वायर इस डिवाइड बाय 3, और ये जो वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी 3m स्क्वायर। तो हमारा जो मीन आएगा वो आएगा 3m स्क्वायर के। हम अपना ऑप्शन चेक कर लेंगे, तो हमारा ऑप्शन भी जो है एकदम राइट आता है। हमने कुछ नहीं किया, आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देखिए मैंने क्या किया, आपको प्रॉपर समझ में आएगा। हमने बस जो है फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है और उसी को हमने नहीं यूज़ किया है। ओके, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर विच रिमेन्स द सेम व्हेन द डिजिट इंटरचेंज देयर पोजीशन। तो हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है ना, एवरेज ऑफ 2 डिजिट नंबर्स। अब 2 डिजिट नंबर्स की बात आ रही है, तो हमें पता है जो 2 डिजिट नंबर है वो 10 से लेके 99 तक की होती है 2 डिजिट नंबर।
जो नंबर है वो इन्हीं के बीच में लाई करेगा। और जो नंबर है वो सेम रहता है व्हेन इंटरचेंज, जब हम उसके दोनों डिजिट को इंटरचेंज करते हैं, मतलब वंस डिजिट और टेंस वाले डिजिट को इंटरचेंज करते हैं तो नंबर सेम रहता है। तो चेंज नंबर है तो सेम रहता है, वो ऑब्वियसली ये 11 होगा। एक तो हमारा 11 होगा वो नंबर, 22 होगा, 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88 एंड 99। हमारे यही जो नंबर हैं ये सारे के सारे जो सेम रहते हैं जब हम इनकी वंस एंड टेंस डिजिट को इंटरचेंज करते हैं। अब हमसे पूछ रहा है इन्हीं का जो जितने भी ये नंबर है हमें इनका एवरेज निकालना है। दैट सिंपल है। तो ये जो हमारे 9 नंबर्स आ रहे हैं, ये 9 नंबर्स का हम सम करेंगे, 11, 22, 33, 55, 66, 77 सबका सबमिशन करेंगे और जो है 11 से 9 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा मीन है, अर्थमेटिक मीन एवरेज जो है निकल के आ जाएगा। तो हमारा 11 प्लस 22 प्लस 33 प्लस 44 प्लस 55 प्लस 66 प्लस 77 प्लस 88 प्लस 99। अब यहाँ से हम देख सकते हैं ये जो 11 के मल्टीपल में हम इसे सिंपल ऐसे लिख लेंगे, 11 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9 एंड डिवाइडेड बाय ये होल जो है हमारा आ जाएगा 9। अब यहाँ से जो हम इन सबको प्लस कर देंगे, इन सबको प्लस करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी, यहाँ से जो हमारी वैल्यू आ रही है सबको सम करके वो आ रही है हमारी 45 डिवाइड बाय 9। तो जो 11 मल्टीप्लाई बाय 45 ये आ जाएगी हमारी वैल्यू 495 डिवाइड बाय 9। तो जो हमारा एवरेज आ जाएगा वो आ जाएगा 55। तो ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाता है। एक और बात, ये जो हमारे सीरीज़ का फॉर्मूला लगाया है, सीरीज़ के फॉर्मूले से भी हम सम लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे ये 1 2 3 4 5 6 ये जो यहाँ पे सीरीज़ बन रही है डिवीजन में जो है 1 2 3, तो ये जो हमारा नंबर है सीरीज़ का सम का फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे हमारी 9 नंबर की सीरीज़ बन रही है तो हम सिंपली ऐसे लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 1 एन डिवाइड बाय 2। तो ये जो है हमारी 45 ही निकल के आएगी वैल्यू। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल सबमिशन भी लगा सकते हैं। और हमने 11 इधर से कॉमन इसलिए लिया कि 11 के मल्टीपल थे सारे नंबर, हमने 11 इधर से कॉमन ले लिया तो हमारे लिए ईजी हो गई कैलकुलेशन। तो टेक्निक बहुत सारी है क्वेश्चंस करने की, हमें जो आपको सही लगती है हम वो कर सकते हैं। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपको नोट डाउन करना हो कर लीजिए। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होता है हमारा आउट ऑफ 10 टीचर इन अ स्कूल। तो स्कूल वाला क्वेश्चन है जिसमें हमारे 10 टीचर हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है आउट ऑफ 10 टीचर ऑफ अ स्कूल 1 टीचर रिटायर्स एंड इन प्लेस ऑफ हिम अ न्यू टीचर 25 ईयर ओल्ड जॉइंस। तो जो पहले 10 टीचर थे स्कूल में उनमें से एक रिटायर हो जाता है और उसकी जगह जो 25 ईयर ओल्ड न्यू टीचर है वो ज्वाइन करता है। एज अ रिजल्ट एवरेज एज ऑफ द टीचर्स रिड्यूस बाय 3 ईयर्स। अब सबकी जो एवरेज एज है उसमें से 3 ईयर्स रिमूव होगा, उसके एवरेज में 3 ईयर्स रिमूव होगा। अब एज ऑफ रिटायर्ड टीचर इन ईयर्स, अब हमें रिटायर्ड टीचर की एज निकालनी है। तो एवरेज की प्रॉपर्टी होती है अगर कोई भी न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है ऑब्जर्वेशंस में, एंड जो है वो न्यू एलिमेंट है, न्यू एलिमेंट इंट्रोड्यूस हुआ हमारी ऑब्जर्वेशंस में और अगर उसने एवरेज को उसने बढ़ाया, इंक्रीज किया एवरेज को, तो हमारे जो जितने भी ऑब्जर्वेशन थे उसमें से भी वो पर्टिकुलर जो एवरेज हमारा इंक्रीज हुआ है वो इंक्रीज होगा हमारे हर ऑब्जर्वेशन में, और अगर डिक्रीज हुआ है एवरेज तो वो डिक्रीज होगा हमारे सब ऑब्जर्वेशंस में। जैसे कि यहाँ पे हमारे 10 टीचर हैं। अब 10 टीचर जो थे उसमें से एक टीचर गया और न्यू टीचर आया। अब न्यू टीचर जो आया उसकी वजह से 3 ईयर्स जो है हमारी जो एवरेज है वो रिड्यूस हो गई है। जो 10 टीचर थे, 10 के 10 टीचर थे, सबकी एज में से 3 ईयर्स जो है हमारा रिमूव होगा। तो जो है 30 ईयर्स जो है रिडक्शन आएगा हमारे टोटल सबमिशन में। टोटल सबमिशन जो एवरेज के फॉर्मूला में सबमिशन निकालते हैं 10 टीचर्स का, तो 30 ईयर्स जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा एवरेज के सबमिशन में 30 ईयर्स, क्योंकि 3 ईयर्स जितनी भी एवरेज होगी 10 टीचर की जितनी भी एवरेज होगी हर एक की एवरेज एज में से 3 ईयर्स रिमूव होगा, क्योंकि जो हमारा एवरेज भी है
3 ईयर्स से रिमूव मतलब 3 ईयर्स से रिड्यूस हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो जो हमारा 30 ईयर्स है, हमारा टोटल टीचर जो है 10 जो टीचर्स थे सबकी एवरेज एज में से 3 हमने रिमूव किया, तो टोटल 30 ईयर्स रिमूव होते हैं सबके एडिशन में से। अब जो हमारा न्यू टीचर है वो 25 ईयर्स ओल्ड है। अब 25 ईयर ओल्ड है, हम इसमें सिंपल क्या करेंगे, ऐड कर देंगे 25। तो जो हमारा पुराना जो इम्पैक्ट था, जो हमारे रिटायर्ड टीचर से पड़ रहा था एवरेज में, वो इंक्रीजमेंट जो है अब डिक्रीजमेंट इनकी वजह से आए। 30 ईयर्स जो डिक्रीज वाले हैं। अब जो 25 जो पहले वाला एवरेज था उसकी वजह से आया था। अब जब हम दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे जो ओल्ड टीचर है उसकी एज आ जाएगी जो है 55। जो हमारा 55 जो है राइट आंसर हो जाता है। इसको इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं, जैसे कि देखिए हमारा न्यू एवरेज जो है ना, न्यू एवरेज एंड ओल्ड एवरेज, ये जो है पार्टिकुलर न्यू एलिमेंट के इंट्रोड्यूस होने पे जो इंटरेक्ट करता है। जैसे कि हमारा न्यू एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, न्यू एवरेज इज इक्वल्स टू ओल्ड एवरेज प्लस न्यू एलिमेंट, जो हमारा न्यू ऑब्जर्वेशन आता है, न्यू एलिमेंट माइनस ओल्ड एवरेज डिवाइड बाय n प्लस 1। n जो है पहले की वैल्यू रहती है, जैसे कि 10 इधर थी, और जो पहला जो नया जो टीचर आया 1, ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ 25 ईयर ओल्ड। अब जो हमारा न्यू एवरेज है यहाँ से क्या आ जाता है वो हम देख लेंगे। न्यू एवरेज जो हमारा आएगा, और जो न्यू एवरेज हमारा आता है ना, हमारा पहले ओल्ड एवरेज क्या आता है, ओल्ड एवरेज होता है, हम ओल्ड एवरेज को मान लेते हैं अपना n मान लेते हैं ओल्ड एवरेज को, हमारा ओल्ड एवरेज n है, और न्यू एवरेज जो है n-3, न्यू एवरेज जो है n-3, क्योंकि एवरेज में जो है 3 ईयर्स का रिड्यूस आ रहा है, और न्यू ओल्ड एवरेज जो है हमारा n है। अब न्यू एलिमेंट जो है हमारा 25 ईयर ओल्ड का टीचर आया माइनस ओल्ड एवरेज n, तो n जो है हमारा ओल्ड एवरेज हो गया। अब n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले 10 टीचर्स थे, अब उसमें जो है एक टीचर और आ गया। अब यहाँ से जो है हमारे n की वैल्यू पता चल जाएगी हमें कि जो है ना पुराना जो टीचर था ना, पुराना जो ओल्ड एवरेज था ना, वो हमारा कितना था टीचर्स का। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि ये जो हम इसको जब समीशन में सिंप्लीफाई करेंगे, n-3 इज इक्वल्स टू n-3 इज इक्वल्स टू n प्लस 25 माइनस n डिवाइड बाय 11 इधर मल्टीप्लाई होगा और उधर भी जाके मल्टीप्लाई होगा। तो ये जो सिंप्लीफाई होके इस तरह की वैल्यू आ जाएगी हमारी n-3, ये इट इज 11n माइनस 33 इज इक्वल्स टू 11n प्लस 25 माइनस n। अब यहाँ से जो है हम 11n को उधर पहुँचा देंगे, ये जो हमारा बन जाएगा 22n। यहाँ पे 11n जो है हमारा माइनस हो जाएगा, आई थिंक माइनस हो जाएगा यहाँ से हमारा 11n, तो 11n कैंसिल आउट होके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा माइनस का 23 बचेगा, और यहाँ पे जो है हमारा 25 एज इट इज रह जाएगा माइनस ऑफ n के। अब यहाँ से जो है हम इधर ले आएंगे n की वैल्यू को, 25 को उधर पहुँचा देंगे, जो है माइनस में हो जाएगा हमारा 25, तो माइनस ऑफ 23 माइनस ऑफ 25 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n। ये जो हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ 55 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ n, माइनस माइनस ऑफ कैंसिल आउट हो जाएगा, जो n की वैल्यू आ जाएगी हमारी आ जाएगी 55। तो ये जो है हमारे ओल्ड टीचर की वैल्यू, रिटायर्ड टीचर की एज ऐसे भी आ सकती है। ये फॉर्मूला होता है, ये हम सिंपल इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तरीके कॉमन सेंस लगाएंगे थोड़ा तो जल्दी निकल जाएगा।